हेल्थ हेल्थ इंस्ट्रक्टर को लेके काम इस तरह कर रही है कि सिर्फ दिखावा कर रही है। जहाँ हालांकि कहीं से भी आपको मैं सीरियसली बताऊं, कहीं से भी किसी भी जगह पे ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हमारी बाहरी सीमाएं मजबूत होने के साथ हमारा समाज भी तो मजबूत होना चाहिए, और महंगाई उसको धर के झंझोर दे रही है। हुई हैं। आपकी जान पहचान में हुई है कि? हाँ, हमारे अगल बगल हुई हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही थी, भगा दे रहे थे कूड़े मकोड़े की तरह। वो सारी सच्चाइयाँ नदियों ने उगल दी कि कितनी सच्चाइयाँ थी जो लोगों की। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के एल्डिको प्लाज़ा पर हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पंडित जी का चाइना टाउन नामक एक रेस्टोरेंट है। लोग बैठे हैं, फूड को एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, क्योंकि कल अभी इस समय उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है। और कल विधानसभा परिषद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सवाल का जवाब देते ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अभी जो बात है, ना ये हमको हजम हो रही है, ना ही प्रदेशवासियों को हजम हो रही है, ना ही देश के लोगों को हजम हो रही है। तो मेन बात ये आपने और हमने सब लोगों ने देखा है किस प्रकार देश प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड की सेकेंड वेव के दौरान त्राहिमाम मचा था। पर सरकार ने विधान परिषद में आके ये बिल्कुल कोरा झूठ बोल दिया। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने, ऑक्सीजन से थोड़ी मरे हैं, कोरोना से लोग मरे हैं। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। अब उनको दिखाई नहीं देगी तो उनको कहाँ दिखाई देगी। जिस प्रकार से लखनऊ के लोग सब सिलेंडर लेके सड़कों पे घूम रहे थे, तमाम अस्पतालों से खबर आ रही थी कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, और एक प्रकार से सरकार ने ऐसा एकदम गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान जो दिया है कि कमी से मृत्यु नहीं हुई है। देखिए, ये सिर्फ मीडिया वालों को दिखेगा, नेताओं को नहीं दिखेगा। नेताओं को दिखते ही नहीं है करो ऑक्सीजन से आदमी मरा कि नहीं मरा। वो जीत लेंगे चुनाव, उनके पास सब ट्रिक है कैसे चुनाव जीता जाता है। कैसे जीता जाता है उनको मालूम है, वो खुद ही अपना एक्सप्लेन कर लेंगे। वो लोग, उन्हें मालूम है कैसे वोट मिलता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो प्रदेश की सरकार है वो किस प्रकार से हेल्थ स्ट्रक्चर को लेके किस प्रकार से काम कर रही है? हेल्थ इंस्ट्रक्चर को लेके काम इस तरह कर रही है कि सिर्फ दिखावा कर रही है। जहाँ जो है होना चाहिए काम वहाँ नहीं। आज भी आप अस्पताल में जाएं तब भी डॉक्टर लोग देखते नहीं हैं ठीक से। विवेक तिवारी। क्या करते हैं? ये रेस्टोरेंट है अपना जी। अच्छा, जैसे कहा है, भैया ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं, और सरकार ने भी यही बात की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के दावों की कितनी बात करें हम लोग। सरकार तो दावा करती है कि महंगाई दर इस समय बहुत कम चल रही है। आपको लगता है महंगाई दर कम है? पिछले सालों की तुलना में हम मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना भी करते हैं, हम सिलेंडर की तुलना करें, रोज़मर्रा के सामानों की तुलना करें, हमारी सीमा मजबूत हो, ये हम भी चाहते हैं दिल से। हर हिंदुस्तानी चाहता है, ठीक है। कोई देश का गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान में रहने का हर एक नागरिक जो है वो देशभक्त है। हमारी बाहरी सीमाएं मजबूत होने के साथ हमारा समाज भी तो मजबूत होना चाहिए, और महंगाई उसको धर के झंझोर दे रही है। हमारा सिलेंडर देखिए आप, रिफाइंड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोई भी आप महंगाई ले लीजिए, दाल सब्जियां, वो सारी सच्चाइयां नदियों ने उगल दी कि कितनी सच्चाइयां थी जो लोगों की बॉडीज़ मिली नदियों के किनारे। आप जैसे पत्रकारों ने दिखाया भी कि ये इतनी लाशें मिल रही हैं, वो सब कहाँ से आ रही थी। अगर हम सरकार का विरोध करें या कुछ करें, अभी चलिए मैं छोटे लेवल पे हूँ, सरकार शायद उतना ध्यान भी ना दे, लेकिन अगर कोई अभी आदमी, बड़ा आदमी, एक अच्छे लेवल का आदमी विरोध करता तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मरा कि नहीं मरा। मेरे जानने में भी मरे हैं। अब कौन उनको सामने लाएगा, कौन पूछवाएगा? सरकार झूठ क्यों बोल रही है? किस मामले में नेता झूठ नहीं बोलते हैं? सरकार ने बहुत से मामलों की बात की है, बहुत जगहों पे कहा है, हर जगह पे वो झूठ ही निकली है। सरकार ने 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख में झूठ ही निकली। सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार के मामले में झूठ ही निकली। किस मामले में हम बात करें? सरकार कहती है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, तमाम पोस्टर से सटा पड़ा है पूरा शहर। आपको लगता है कि सिर्फ 5 लाख ही की जनता है हमारे उत्तर प्रदेश में? 23 करोड़ की जनता है, जिसमें से 70% कहते हैं बेरोजगार हैं। लगभग बेरोजगारी का जो रेशियो चल रहा है 60-70 ऐसे चल रहा, उतना जानता नहीं हूँ मैं, लेकिन उसमें से 5 लाख को दी गई है। तो बाकियों के लिए क्या है? सरकारी नौकरी को मैं रोजगार नहीं मानता हूँ। सिर्फ आप रोजगार के अन्य प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध कराएं हमको। आप रोजगार के लिए अन्य प्लेटफॉर्म तो लेकर यहाँ पे आए। मैं सरकारी नौकरी को ही सिर्फ रोजगार नहीं मैं कह रहा हूँ, रोजगार के साधन और भी हैं। कृपया हमको वो
दीजिए तो वो साधन तो उपलब्ध कराइए। नहीं, ये पूर्णतया तो सत्य नहीं है, लेकिन ये अर्ध सत्य है मेरे हिसाब से, कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की, व्यवस्थाओं में कमी नहीं थी। लेकिन हाँ देखिए, प्रदेश बड़ा है, चीज़ें बड़ी हैं, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो थोड़ी बहुत तो जनता से ये झूठ क्यों बोला गया और क्या व्यवस्था की? उस समय लखनऊ का हर एक आदमी सिलेंडर लिए सड़कों पे खड़ा था। आप देख रहे हो अस्पतालों में क्या हाल थे, गंगा जी में लाशें तैर रही थी। वो लोगों की मृत्यु कैसे हुई? वो ऑक्सीजन की कमी से हुई या फिर वो लोग अपने आप ही मर गए? महाराज, गंगा में लाशें तो अभी भी तैरती हैं। इस समय तो कोरोना नहीं चल रहा, उसके बाद भी लाशें तैर रही हैं। इस समय तो कोई वीडियो वहाँ से नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि इस समय वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। उस समय था बनाने वाला, क्योंकि उस समय तो क्रिटिसाइज करना था चीज़ों को लेकर। लेकिन आज भी लाशें तैरती हैं गंगा में। हम कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे आधी लाशें जलाई जाती हैं, उसके बाद प्रवाहित कर दिया जाता है। आज भी बच्चों की लाशें वैसे ही प्रवाहित की जाती हैं। मतलब आपका कहना यह है कि वो लोग जो मरे थे और जिनकी लाशें तैरी थी वो सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए थी। आज जो लाशें बह रही हैं, वो उस पर क्यों नहीं कोई बोलता है? उस पर भी तो बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गंगा में लाशें प्रवाहित ही नहीं करनी चाहिए। आज भी प्रवाहित हो रही, क्यों हो रही हैं? ये तो मेरा शुरू से यही कहना है कि गंगा को अगर स्वच्छ रखना है तो लाशों का प्रवाह जो है अभी बंद करना चाहिए। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं, वो लाश, वो तो प्रवाह ये था कि वो लोगों की डेड बॉडी फेंकी गई थी उसमें। बहुत तो आज भी फेंकी जा रही हैं। कौन फेंकता है? क्यों फेंकी जा रही है? अभी तो कोई वीडियो नहीं है। क्यों आएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय लोगों अगर आपको पता है तो आप वहाँ से जाके वीडियो डालिए। अगर आपको पता है कि अभी भी हैं तो अभी भी आप वहाँ जाकर काम कर। साहब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरी भी एक छोटी बहन की जो कि विवाहित नहीं थी, उसका जो है दाह संस्कार हुआ। उसके बाद आधी लाश जला के आधी लाश फेंक दी गई। मैंने जब मना किया, विरोध किया, तो ये उनकी प्रथा है। अब इस पे हम उसमें क्या चिल्ला सकते हैं? क्या उनसे हम बहस करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें? नहीं कर सकता ना आदमी। नहीं, पर जो ऑक्सीजन की कमी की जो बात है, आपने क्या देखा? अपनी आंखों से जो देखा है वो बताइएगा। साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, हमारे कई मित्र थे जिन्होंने अपने घर में इलाज करवाए हैं। ऑक्सीजन ले जाते थे, लेकर चले आते थे। मेरे कई मित्र हैं। मतलब आपको वो लोग नहीं दिखाई दिए सिलेंडर लिए घूम रहे थे जब एक सिलेंडर 50,000 का मिल रहा था? आपको कुछ नहीं दिखाई दिया? ये मैंने नहीं देखा। जो ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन भर भर के लाई। हमारे ससुर जी का भी देहांत हुआ, मेरे ससुर जी का भी देहांत हुआ। वो इत्मीनान से मैंने उनके लिए सिलेंडर, वो फैज़ाबाद में रहते थे, उनके लिए मैं सिलेंडर जाता था। जहाँ डिपो था वहाँ पे सिलेंडर उठाते थे, सिलेंडर देते थे, लेके चले आते थे। हमें तो 10,000, मैंने 20,000 50,000 नहीं दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया मैंने एक्स्ट्रा। आप जो बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्यता से बिल्कुल उलट है, क्योंकि हम लोगों ने खुद काम किया है कोविड में, हमने खुद देखा है कि क्या रहा है क्या नहीं। भैया आपका नाम क्या है? जो मेडिकल कॉलेज और पीजीआई जैसे सरकारी अस्पताल तो छोड़िए, जो अपोलो और वेदांता जैसे जो प्राइवेट अस्पताल भी हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी थी। मायो जैसे बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी थी। तमाम एसओएस आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रही थी कि अभी 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, पर वहीं सरकार ने बयान दिया कि कमी से मृत्यु नहीं हुई। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया हुई है, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। आपकी जान पहचान में हुई है किसी? हाँ, हमारे अगल बगल हुई है, कई लोगों की मृत्यु हुई है। अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही थी, भगा दे रहे थे कूड़े मकोड़े की तरह। कोई पूछताछ नहीं थी। जिनके पास पैसा था उनकी भर्ती हो रही थी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सरकार रही देश में, प्रदेश में, कहीं की भी रही हो, किसी भी राज्य की, क्या कोरोना से लड़ पाई वो सही से? कोई नहीं लड़ पाई ढंग से। तो तमाम झूठे दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कोरोना से लड़ने में मॉडल नंबर 1 दिया गया है, ये दिया गया है, वो दिया गया है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ये सब झूठे बातें हैं। सरकार चुनाव आ रही है इसलिए सब अपनी वाहवाही लूट रही है। इलेक्शन की वजह से सब दिखा रहे हैं, किया 1 बता रहे हैं 10। सर, सरकार की तरफ से आंकड़े जो है छुपाए गए हैं, है ना। अधिक से अधिक गिनती इन्होंने कम बताई है सरकार ने। तो फिलहाल योगी जी ने अच्छा वर्क किया, ये मैं कहूँगा। इस प्रकार से अच्छा वर्क किया, थोड़ा बताइए कि उन्होंने जो है अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश करी है। सरकारों ने जैसे राशन नहीं मिल रहा था, राशन के लिए उन्होंने दिया अपनी तरफ से काफ़ी लोगों को। जिस समय उत्तर प्रदेश में कोविड चरम सीमा पे था, योगी जी बंगाल में प्रचार कर रहे थे। सर, यहाँ के सर हालात देख के तो सर काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे भी। बट सर जो है आंकड़े छुपाए गए हैं। मुझे ये शिकायत है कि आंकड़े सरकार ने क्यों छुपाए हैं, जो हकीकत है वो क्यों नहीं पब्लिक के सामने लाए गए हैं। बारे में मेरा ये कहना है कि मेरे जो फिर से बताऊंगा, मेरे जो ससुर जी हैं वो कोविड से ही उनकी डेथ हुई थी। तो हमारे जो फैज़ाबाद ज़िले में आपको छोटे छोटे बहुत सारी ऐसे ट्रेडर्स की दुकानें मिलेंगी जहां पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर
आराम से उपलब्ध हुआ जा रहा है छोटे से। तो बेसिकली केवल और केवल फ़ोन पे, मतलब जैसे हमने उसमें एक फ़ोन की सेवा भी थी, तो मैंने अपने फ़ोन से ही उनको कॉल किया था, तो उन्होंने एट टाइम विद इन अ हाफ एन आवर मुझे एक सिलेंडर तुरंत मुहैया हो गया था। और मेरे एक्चुअली फादर जो ससुर जी थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मुझे सुबह और शाम 2 सिलेंडर पर डे मिलते थे। अच्छा, वो भी नहीं, पर लखनऊ में लोग लाइनों में लगे थे, ऑक्सीजन को लेके बहुत मारामारी चल रही थी, 15-15, 20-20 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा था, तो क्या वो सब झूठ था? नहीं, ये बिल्कुल मतलब अगर कहा जाए तो यार ये अफवाह भी है, ऐसा कुछ नहीं वो जो लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, खबर आती थी माया हॉस्पिटल में अभी 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, फलाने हॉस्पिटल में 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और लोग मर जाते थे, तो वो क्या वो झूठ था? क्या वो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए मर रहे थे? सर एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये अब अपनी जमाखोरी के लिए या क्या करने के लिए ये लोग करते हैं। हालांकि कहीं से भी, आपको मैं सीरियसली बताऊं, कहीं से भी किसी भी जगह पे ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि अब यार आप ऐसी बात बोल रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, इसमें पूरे देश में त्राहिमाम मचा था। खुद हमारे पास कॉल्स आते थे, ठीक है, और इवन हम लोग भी कोशिश करते थे कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन अरेंज कर, पर नहीं होती थी, ठीक है, और आप बोल रहे कि ये अफवाह थी। हालांकि यार बॉस, मुझे ऐसी कोई दिक्कतें मेरे सामने नहीं आई। आपको पर्टिकुलर दिक्कत नहीं आई होगी, बट और लोगों को दिक्कत हुई है। मैं भी एक जनरली आदमी हूँ। और लोगों को दिक्कत हुई है, मतलब हमने खुद देखा है दिक्कत हुई है। सरकारी अस्पताल में ये बोल दिया जाता था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल की भी बात कर रहा हूँ, और मतलब मेरे भी कुछ कलीग्स हैं, मेरे भी कुछ लोग हैं जो कि एडमिट थे, तो उनको ऐसी तो कोई इश्यूज नहीं हुए। मतलब मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से पर जो लोग उस समय सड़कों पे थे और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, बयान दे रहे थे, लोग सिलेंडर हाथ में लिए खड़े थे, तो क्या वो लोग जानबूझ के उनका आदमी मर गया, या वो सरकार को बदनाम करने के लिए मर गए? ऐसा नहीं था। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी चीज़ मतलब अचानक में आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से पूरा करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ, और रिफिलिंग, और हमारा कहना ये नहीं है कि देखिए जब कोई आपदा आती है तो दिक्कत होती है, और मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके लिए हमारा देश पूरी तरह तैयार नहीं था कोविड के लिए। कोविड एकदम अचानक से आया, अचानक से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा, पर क्या इस प्रकार से इस बात को पूरी तरह झुठला देना और उन लोगों की मौत का मजाक उड़ाना जिन लोगों की कमी जीवनदायिनी ऑक्सीजन की वजह से हुई है, जिन लोगों की मृत्यु जीवनदायिनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, ये उन लोगों की मौत का मजाक उड़ाना नहीं, उन लोगों के परिवार, जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया और सिर्फ मन में ये मलाल रहा होगा कि हम ऑक्सीजन का जुगाड़ नहीं कर पाए, तो क्या ये उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाना नहीं है? नहीं बॉस, अगर आपके एंड से सोचा जाए तो है, और उन लोगों के एंड से भी सोचा जाए तो है, लेकिन अभी मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो हर एक जगह, हर एक गली गुल्ला घूम नहीं पाऊंगा। आप लोगों ने टीवी नहीं देखा उस टाइम? बिल्कुल देख रहे थे, लेकिन अपने आसपास नहीं देखा? जो जहाँ हॉस्पिटल में थे वहाँ? हाँ, मैंने अपने आसपास भी देखा और अपने हॉस्पिटल में भी देखा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मतलब इस तरीके की चीज़, आपने बोला ना मेडिकल कॉलेज और ये सिविल हॉस्पिटल, एक्चुअली ना सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में मेरे खुद के पेशेंट एडमिट थे, और आपको मैं बताऊं, उनको तो किसी प्रकार की इस तरीके की असुविधा नहीं हुई है। ठीक है भैया समय उत्तर प्रदेश में कोरोना चरम सीमा पे था। उस समय पूरी की पूरी सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, पूरी की पूरी सरकार बंगाल में प्रचार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पूरी कैबिनेट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए प्रचार करने में लगी थी। तो उनको कैसे पता लगेगा कि किसकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है या किसकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, उस समय जिस समय हम काम कर रहे थे लखनऊ में, हमने खुद देखा है लोगों को 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खड़े हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, बिलबिलाते हुए। हमको सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 15-15 फ़ोन आते थे, और हम खुद इतना असमर्थ, अपने आप को असहाय महसूस करते थे, हम लोगों की मदद नहीं कर पाते थे। और वहीं दूसरी तरफ सरकार दावा करती है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये खिलवाड़ है उन लोगों की मृत्यु के साथ, उन लोगों के परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जो अपने मरीज को समय से ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, ना ही सरकारी अस्पतालों में और ना ही प्राइवेट अस्पतालों में। एक तरीके से ये उन लोगों की मृत्यु का मजाक उड़ाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पर चुप रहकर इसको पी जाती है या फिर इसकी कोई प्रतिक्रिया देती है। ऐसी और अधिक खबरें और ज़मीनी रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। मैं गौरव पाल, कैमरामैन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।